Okay. These days I was wondering, आज कुछ दिनों से मुझे बहुत जो वंडर कर रहा हूँ why do people come to church? और लोग क्यों चर्च आते हैं Why do some people follow God और क्यों लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं only on online? Only on online. Some people follow God only on online. इसमें आवाज आ रही है Yeah, I'm recording the video. और कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन ही क्यों परमेश्वर को फॉलो करते हैं And why some people are coming to church? और क्यों लोग चर्च आ रहे हैं Why some people are obsessed with some pastors? और क्यों कुछ लोग कुछ पास्टर्स को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं And why some people doesn't even care about pastors? और कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्टर्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं मेरे जैसे What's the reality? सच्चाई क्या है I was thinking, Lord, show me why in the world people are following pastors first. और फिर मैंने परमेश्वर से ये सवाल पूछा कि पिता मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसे लोग हैं जो पास्टर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कुछ ऐसे जो बिल्कुल जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता And I was asking God, God, what should I do if people has to follow me? और मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर दें And as you know, I was doing some research on other ministries, how they got established जैसे and all. कि आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था दूसरे मिनिस्टर्स के लिए कि वो कैसे उनका चर्च शुरू हुआ और कैसे उनकी मिनिस्ट्री बढ़ी And what are the mistakes they made and what are the things that I should learn from it. और मैंने देख जानने की कोशिश करी उन्होंने क्या गलतियां करी और उन गलतियों से मैं क्या सीख सकता हूँ And God said, stop. और परमेश्वर ने मुझे कहा रुक जाओ If you want to look at someone's ministry, अगर तुम किसी दूसरे के चर्च के बारे में देखना चाहते हो look at mine. दूसरों के चर्च पे फोकस ना करके तुम यीशु मसीह ने जो मैं इस दुनिया में था जो मैंने मिनिस्ट्री करी थी उस पर देखो And I started reading the Gospels. और मैंने इसके बाद फिर परमेश्वर के जो सुसमाचार हैं 4 यूहन्ना लूका मत्ती मरकुस पढ़ना शुरू किया And I was wondering why people are following Jesus at that time. और फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्यों उस समय लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे The ministry of Jesus. यीशु मसीह की जो सेवा थी उसको क्यों फॉलो करते थे When he started his ministry, जब यीशु मसीह ने अपनी प्रचार शुरू किया there are only 2 people came first. और जब उन्होंने यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया तो बहुत कुछ लोग आए थे From 2 people it started 3, 4 and families started to coming. जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी तो पहले 2 लोग आए फिर 3 फिर 4 ऐसे ऐसे बढ़ते गए And the disciples was increased to point where they became 72. और एक समय आया कि वो 2 लोग 12 हुए और 12 से 70 72 लोग हो गए And multitudes of people are following Jesus. और उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह जहाँ जाता था उसके पीछे हो लेते थे Are they following because Jesus does miracles? क्या वो इसलिए यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करता है There are everyone in the multitude left Jesus, but only 12 remaining. और ये हुआ कि जो 72 लोग हैं जो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आए थे उन्होंने सबने यीशु मसीह को छोड़ दिया और सिर्फ 12 चेले वहाँ पर रह गए Why they following Jesus? और वो ऐसा क्यों यीशु मसीह को पीछे थे Is it because he is a prophet, इसलिए कि वो भविष्यवक्ता था or is it because he gonna prophesy to you, और इसलिए कि यीशु मसीह उनके ऊपर भविष्यवाणियां करता था or you need some miracle and you want it to happen to you? और क्या वो यीशु मसीह से कोई चमत्कार चाहते थे उनके जीवन के लिए And I found the truth that it was never about miracles, never about prophetic. और फिर जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो मेरे को ये पता चला कि जो वो 12 चेले थे जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे ना ही वो किसी चमत्कार के लिए ना ही किसी चंगाई के लिए ना ही किसी आशीष के लिए यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे There is not even a single disciple who came to Jesus because of a miracle. उस 12 में से एक भी चेला ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह के पास इसलिए आया कि यीशु मसीह चमत्कार करते हैं Then why in the world they followed Jesus? फिर क्यों वो यीशु मसीह के पीछे थे 12 लोग John chapter 6 verse 67. यूहन्ना 6 निकालेंगे उसका 67 67 And Jesus said unto the 12, और एक सेकंड यूहन्ना 6 67 निकाल लिया सब तब यीशु ने उन 12 से कहा will you also go away? क्या तुम भी जाना चाहते हो All the disciples were going away just like that. और जो वो 72 लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े थे वो सब यीशु मसीह के उनकी यीशु मसीह की जो बातें थी कहीं पर बहुत कड़वी थी और वो छोड़ के चले गए सिर्फ 12 बच गए और यीशु मसीह ने एक वचन में उन 12 से पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो
And there was times where people gonna come because when they say miracles, they say like, okay, God is with this guy. और वो समय ऐसा कुछ समय ऐसा होता था कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते थे, चमत्कार देखते थे और चमत्कार के लिए यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू कर देते थे। And the moment he gonna speak some truths, और जैसे ही वो सच यीशु मसीह सच बताना शुरू करता था, the truths that they can't understand, और ट्रुथ ऐसा सच कि जो उनको हजम नहीं होता था, they were like leaving the Jesus. और उस समय वो यीशु मसीह से गुस्सा हो गए, यीशु मसीह Again, they're gonna see some miracles happen, some fame came, and they're gonna come back. और फिर क्या होता था, वो लोग फिर किसी से सुनते थे कि यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया, वो फिर यीशु मसीह के पास वापस आ जाते थे। If it was like that, Jesus would have had 70 apostles. अगर ऐसा होता कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करते तो यीशु मसीह के 70 चेले होते, ना कि 12, But only 12 there. और सिर्फ 12 रह गए। And Jesus was asking, will you also leave me just like others? और यीशु मसीह यहाँ उन 12 से पूछते, क्या तुम भी जाना चाहते हो दूसरों की तरह? People were like, you know, every time if you see Jesus, so multitudes of people. और जब भी आप यीशु मसीह का जब पढ़ेंगे बाइबल में लिखा है कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। But it's weird that Jesus gonna ask just the 12 people asking, will you also go away? पर यीशु मसीह ने उस भीड़ से नहीं पूछा कि क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। यीशु मसीह ने सिर्फ उन 12 से पूछा, क्या तुम छोड़ना चाहते हो? And this is the heart of a disciple. और ये है वो हृदय जो जो आज हमारा टॉपिक ये है कि हम जो शिष्य हैं, जो डिसाइपल हैं यीशु मसीह, उनके हृदय के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इस वचन में उस हृदय के बारे में बात हो रही है। I love Peter a lot. इसीलिए जो मेरे भाई को जो पतरस है वो बहुत पसंद है। In the verse 68, और 68 वचन में एक then वचन है, Simon Peter answered him, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया Lord, to whom we shall go? कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। And we believe and we are sure that you are the Christ, the Son of हमने living God. विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। Lord, where shall we go? उसने पतरस ने बोला, प्रभु हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. आपके पास अनंत जीवन का वचन है। There are some people who gonna seek God because he has some eternal life. कुछ लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको अनंत जीवन चाहिए, Because they want that eternal life. क्योंकि वो उनको अनंत जीवन चाहिए, They want that eternity to be spent with Jesus. और वो चाहते हैं कि वो अपना अनंत जीवन हमारे मरने के बाद वो अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ बिताएं। And some other people, they don't like that. और कुछ अदर जो दूसरे लोग हैं उनको ये पसंद नहीं है, They like the words that bluff. और उनको सिर्फ झूठ जहाँ पे छल की बातें की जाए वो पसंद है, They like the words of pride. उनको घमंड की बातें पसंद है। Yeah, they also like the words that are nothing. वर्सेस, Words, nothing. और वो ऐसे शब्दों के बारे में उनको फॉलो करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, They just like to follow the illogical things. और वो सिर्फ जो इलॉजिकल जिनका कोई महत्व नहीं है उनको फॉलो करने की कोशिश करते Why we scroll our reels on phone? हैं। जैसे हम अपने इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स को स्क्रॉल करते हैं Because we want to gain knowledge, क्योंकि हम अपने आप की अपनी जीके को बढ़ाना चाहते or हैं, because we want to watch some preachings, और हम क्या वचन को सुनना चाहते हैं, or because we want to see some illogical things. और हम कुछ ऐसा ही देखना चाहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। Right? If you following something, there is a reason. हर आप किसी भी चीज को जब यूज करते हैं उसका रीजन होता है। कोई लोग अपने जनरल नॉलेज बनाने के लिए इस रील का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रीचिंग के लिए करते हैं, कोई गानों के लिए करते हैं, कोई फैशन के लिए करते हैं, कोई ऐसे ही करते रहते हैं। There are Pharisees at the time, there are scribes at the time, there are Sadducees at the time. उस टाइम पे फरीसी भी थे, सदूकी भी थे। But answer me one thing. एक चीज आप मुझे बताइए, Any Pharisee had multitudes of people like Jesus did? वहां पर आप वचन में आप देखेंगे कि फरीसी थे, वहां पर बहुत सारे सदूकी भी थे, पर आपने कहीं पढ़ा कि किसी फरीसी के पीछे भीड़ की भीड़ हो लेती थी? Why is that? ऐसा क्यों? Is there anywhere miracles happen other than Jesus? क्या ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के अलावा या यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और ने चमत्कार किया? Why? ऐसा क्यों? Miracles are not just source of God. जो चमत्कार है वो ही सिर्फ परमेश्वर का चरित्र नहीं है कि अगर मिरेकल होंगे तभी आप जान पाएंगे कि यहाँ पर परमेश्वर। Don't follow me because there are miracles happening here. आप मुझे इसलिए फॉलो मत करिए क्योंकि मैं यहाँ पर चमत्कार करता हूँ। Don't follow Jesus because he is a miracle maker. और यीशु मसीह को भी सिर्फ इसलिए फॉलो मत करो क्योंकि वो चमत्कार करता है। But follow a person who has the words of eternal life. पर आप उस इंसान को फॉलो कीजिए, उस परमेश्वर को फॉलो कीजिए जो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। There are three realms. तीन तरह की
realms हैं, realms means places also. 3 तरह की जगहें हैं, मतलब फिजिकल realm जैसे हम सब बैठे हैं, एक आत्मिक realm है जो हमें That I will दिखती नहीं है। explain. Yeah. Actually, there are 7 realms, पर अगर आप सच्चाई में देखें तो 7 तरह की realms हैं, but I'm going to discuss only on 3. पर मैं सिर्फ 3 के बारे में बात करूँगा। One is physical realm. If I want to touch something, I need a physical body. अगर मैं अब पहली realm के बारे में बात करता हूँ, एक physical मतलब जिसको हम देख सकते हैं उस realm के बारे में बात करता हूँ, जहाँ पर मैं किसी चीज़ को छू सकता हूँ। If I want to touch a phone, I need a physical body. और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोन को छूऊँ तो मुझे एक शरीर में होना ज़रूरी है। But if I don't have a body, if I don't have a hand, can I touch the phone? पर क्या अगर मेरे पास हाथ नहीं है, क्या मैं फ़ोन को छू सकता हूँ? I am a spirit. Can I touch the phone? अगर मैं आत्मा ही हूँ सिर्फ और मेरा हाथ नहीं है, क्या मैं फ़ोन को छू सकता हूँ? I cannot. मैं नहीं छू सकता फ़ोन को। And there is another realm that is called spirit realm. और इसी तरह से एक दूसरी तरह की जगह है जो वो आत्मिक जगत है। For now, let's call it everlasting realm. और अभी के लिए आप समझिए कि everlasting मतलब Search a word for everlasting and eternity. Third realm is eternity. चिरस्थायी, चिरस्थायी Everlasting. everlasting मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है। And there is a third realm called eternity. और जो एटर्निटी है वो अनंत है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। So, if I come to you with the physical realm, अगर मैं आपके पास एक शारीरिक realm में आता हूँ so okay, let's just say like if imagine you go to some worldly preacher. और मैं एक इमेजिन करते हैं कि हम एक ऐसे प्रचारक के पास जाते हैं जो बहुत ही दुनियावी चीज़ों में है, Or maybe you can say philosopher or someone you went to. और मे भी जो कोई लोग फिलोसफी करते हैं बहुत ज़्यादा। So imagine you went to that person. और आप सोचें कि आप उसके पास जाते हैं, What words they gonna say to you? वो आपसे क्या कहेंगे? They're gonna tell you the words, things of the world. वो आपसे, अगर आप दुनियावी लोगों के पास जाएंगे जो दुनियावी प्रचारक हैं, वो आपसे दुनिया की बातों के बारे में बात करेंगे। So there are some love philosophers. If you go to them, they're gonna give you flesh words. और कुछ ऐसे भी फिलोसफी वाले लोग हैं जो बहुत प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा बांटते हैं, वो आपको प्यार की बातें बताएंगे। And there are some other philosophers, they're gonna tell you about money and secrets, other things. कुछ ऐसे लोग हैं स्कॉलर्स जो आपको पैसे के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, Because they carry that fleshly things. क्योंकि उनके अंदर वही चीज़ें हैं। They explore the world so much that they know the things of the world. उन्होंने संसार को छान मारा है, इसीलिए वो संसार की बातें करते हैं। Likewise, there is a spirit, everlasting realm. इसी तरह से एक ऐसी जगह है जो एवरलास्टिंग है, जो ए- शांत नहीं है। In the everlasting realm, there is a beginning, but there is no ending. उस एवरलास्टिंग एंड में उस जगह में क्या है कि एक शुरुआत तो आपको दिखेगी पर उसका कोई अंत नहीं है। Imagine, for the fleshly realm, there is a beginning, there is an end. You're gonna born, you're gonna die. अगर आप शारीरिक जगह की बात करेंगे, वहाँ पर एक शुरुआत भी और वहाँ पर एक अंत भी, हम जन्म लेंगे हम मरेंगे भी, पर जो एवरलास्टिंग जो realm है उसमें शुरुआत तो आपको दिखेगी पर अंत नहीं है उसका कोई। In the physical realm, we have time. जो शारीरिक हमारा realm है उसमें हमारे पास समय है, That's why we age. इसीलिए हम बढ़ते हैं समय के हिसाब से। But in the everlasting realm, there is no time. जो एवरलास्टिंग realm है जहाँ पर सिर्फ शुरुआत दिखाई जाती है पर उसका अंत नहीं, वहाँ पर कोई समय की सीमा नहीं है। There, I need my spirit body. वहाँ पर मुझे अपने एक आत्मिक शरीर की जरूरत है, That's where angels will roam. और वही वो जगह है जहाँ पर स्वर्गदूत घूमते हैं। And because angels also have a beginning. क्योंकि जो एंजल्स हैं, जो स्वर्गदूत हैं, उनकी भी एक शुरुआत हुई थी, परमेश्वर ने उन्हें क्रिएट किया था। And but they don't have an end. That's why their hell is designed for them. हेल Hell and heaven. पर जो 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 स्वर्गदूत है उनका एक शुरुआत तो है पर उनका कोई अंत नहीं है, इसीलिए हेल और Heaven. हेवन उनके लिए डिजाइन किया गया है। Because if you see those beings, they don't have an end. They cannot die. अगर आप स्वर्गदूतों के बारे में बात करेंगे, शैतान के बारे में बात करेंगे, आप उनको शुरुआत तो दिखेगी पर उनका अंत नहीं है, क्योंकि वो मरते नहीं हैं। There is no time. उनका कोई समय भी नहीं है, उनके लिए कोई टाइम की फाउंडेशन नहीं है। For us, there is a past, there is present, there is future. पर हमारे लिए एक पास्ट है, भूतकाल है, आज का समय है और आने वाला कल है। But in the spirit realm, in the everlasting realm, there is no past, there is no present, there is no पर future. जो आत्मिक जगह है उसमें कोई पास्ट नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। In the spirit realm, there is no age. और इसीलिए उस आत्मिक realm में कोई बूढ़ा
In the physical realm we have time, but in the physical spirit realm there is glory. और इसीलिए जो हमारी फिजिकल रेल्म है जो हम देख पा रहे हैं आपस में, यहाँ पर एक समय की सीमा है, पर जो आत्मिक रेल्म है उसमें समय नहीं, उसमें महिमा है. That's why if I want to travel, I can step into the spirit realm. इसीलिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो मैं अपने आत्मिक शरीर में जाऊंगा I can see the future. और मैं वहाँ पर जाकर उसमें फ्यूचर को देख सकता हूँ. I can see the present. और मैं आज क्या हो रहा है वो देख सकता हूँ. I can see the past. और मैं पास्ट को भी देख सकता हूँ. Because there is no time in the everlasting realm. क्योंकि ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो आत्मिक जगत है उसमें कोई सीमा नहीं है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आप कुछ भी देख सकते हैं. In the everlasting realm, it will be worked by the principles. उसीलिए जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो एवरलास्टिंग रेल्म है, वहाँ पर एक परमेश्वर का प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है. In the physical realm, we have government. गवर्नमेंट. Yeah. जैसे कि हम इस दुनिया में देखते हैं कि यहाँ पर एक सरकार है जो इस देश को चलाती है. Just like that, in the spirit realm, there are principalities. इसी तरीके से स्पिरिचुअल रेल्म जो है वहाँ पर भी एक प्रिंसिपैलिटीज हैं. Write this down because I'm going to go what we carry. इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे लिखें. Because we're going to go on what do we carry in the spirit. What happened? रियासत है, मतलब स्पिरिचुअल रेल्म में भी एक जगह है, वहाँ पे भी कोई उसको चलाने वाला है, वहाँ पे भी उसके नियम हैं. And there is another realm called eternity. और तीसरी जो जगत है वो है एटर्निटी, अनंत, जहाँ पर ना शुरुआत है ना पर जहाँ पर अंत है. There is no beginning, there is no end. That's where God lives. God is eternal being. इसीलिए परमेश्वर वहाँ रहता है उस अनंत रेल्म में, क्योंकि परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है और परमेश्वर की कोई अंत नहीं. That's why God said, live in me. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे अंदर जियो. Live in me. What does it mean? इसका क्या मतलब है जब परमेश्वर कहता है कि मेरे अंदर? If I say I live in this house, what does it mean? अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं इस घर में रहता हूँ तो इसका क्या मतलब है? That means this house is a place, right? इसका मतलब कि ये वो जगह है, वो ये घर वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ. Just like that, when God said, live in me, इसी तरीके से जब परमेश्वर कहता है कि मेरे अंदर तुम रहो, it means God is a place now. It's a इसका realm. मतलब कि परमेश्वर एक जगह है, एक रेल्म है जहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं. If you are tired, come, rest in God. अगर आप थक गए हैं तो परमेश्वर कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. अगर आप थक गए तभी परमेश्वर कहता है कि मेरे पास, मेरे अंदर आओ जहाँ पर तुम्हें विश्राम मिलता है. That's why Jesus has the words, eternal words, not everlasting words. इसीलिए यीशु मसीह के पास जो वचन थे वो इटर्नल थे, जिनका कोई शुरुआत और अंत नहीं था. If I come with the words of an angel, अगर मैं आपके पास स्वर्गदूतों के वचन को लेके आता हूँ, I will come to you with the everlasting words. मैं आपके पास आऊंगा उन शब्दों के साथ जिनकी शुरुआत तो है पर उनका कोई अंत नहीं, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के रेल्म है. But if I come to you with the eternal words, पर अगर मैं आपके पास अनंत जीवन का वचन लेकर आऊंगा जिसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है, only God can has it. और क्योंकि वही जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि अनंत परमेश्वर है. In the everlasting realm, जो एवरलास्टिंग रेल्म है it has balance. उसमें वहाँ पे बैलेंस आपको दिखेगा, एक संतुलन दिखेगा. There is life, there is death. वहाँ पर आपको मौत भी दिखेगी, जीवन भी दिखेगा. There is good, there is evil. वहाँ पर अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा. But in the eternal realm, there is nothing such like that. पर जो अनंत जीवन है वहाँ पर ऐसा कुछ भी बुरा अच्छा नहीं, वहाँ पे सिर्फ सब कुछ अच्छा. There is only God. सिर्फ वहाँ पर परमेश्वर है. Amen. There is only light. वहाँ पर सिर्फ प्रकाश है. So, as I said, in the spiritual realm, there is glory. जैसे कि मैंने कहा कि जो आत्मिक जगत है उसमें महिमा है. Let's go to book of 1 Corinthians chapter 15 verse 40. आइए पहले कुरिन्थी 15 verse 40. If I read, it says there are also celestial bodies, bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one and the glory of terrestrial is another. There is one glory of the sun, there is another glory of the moon, and the glory of the sun is different, for one star different from another star in. ये ध्यान से सुनिए कि पहला कुरिन्थी उसका 15 स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और. सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है. मुर्दों का भी जी उठना ऐसा ही होगा. Have you ever wondered why God always says like we are stars? आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमें
Have you ever wondered why angels were also mentioned as stars? और आपने कभी सोचा कि स्वर्गदूतों को भी बोला गया ना कि ये स्टार, मॉर्निंग स्टार, क्यों क्यों स्टार बोला जाता है? So many people wonder like what is the glory of God? कई लोगों को ये आश्चर्य होता है कि क्या परमेश्वर की महिमा है? And why do God say don't glorify yourself? इसलिए परमेश्वर कई बार बोलता है कि अपने आप को महिमा मत दो। Because there is glory for you. She carries one glory, she carries another glory, she carries another glory, I carry another glory. सबके अंदर हमारे अंदर ग्लोरी है, पर सब में अंतर है। ये अलग ग्लोरी लेके चलते हैं, भाई अलग ग्लोरी महिमा में चलते हैं, मैं अलग महिमा में चलती हूँ। Imagine the solar system. देखिए उसको डोरेमोन को इधर ले आओ। कुछ छोड़ दो। Sorry, I also forgot. विक्की डोरेमोन को इधर बिठाओ। सबकी ग्लोरी अलग है। Yeah, that's why if you see, इसीलिए अगर आप देखते हैं, okay, imagine solar system. आपने कभी सोलर सिस्टम देखा है जिससे आर्टिफिशियल लाइट बनती है? In the planets that are close to the star, प्लैनेट प्लैनेट्स वाला सोलर सिस्टम कह रहे हैं। जो प्लैनेट है, जो सोलर सिस्टम जो प्लैनेट के अंतरिक्ष करीब है, में जो है, अंतरिक्ष में जो है, जो अंतरिक्ष के करीब है, the planets that are closer to sun has a very bright light. जो 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 अंतरिक्ष में, जैसे आपने पृथ्वी के अलावा भी और सारे मंगल ग्रह, ये सब ग्रह हैं जो सूरज के ज्यादा करीब हैं, उनकी रोशनी ज्यादा होती है। But the planets that are far from sun, पर जो प्लैनेट्स हैं, जो अंतरिक्ष, जो ग्रह हैं जो सूरज से दूर हैं, like Pluto, कौन सा? Pluto, प्लूटो whatever, उसमें रोशनी कम they are cold planets. They don't have the light. वो बहुत ठंडे ग्रह हैं क्योंकि उनमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती। Why is that? ऐसा क्यों है? These are all explains the spiritual realm. ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप आत्मिक जगत को जान पाएं। Every one of us carries the glory, right? हम सबके अंदर महिमा है। The more you closer to God, जैसे जैसे आप परमेश्वर के पास आते हैं, the hotter you burn. इसी तरीके से आपके अंदर वो महिमा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर कार्य शुरू हो जाता है। The more you are closer to God, जैसे जैसे आप परमेश्वर के पास आते हैं, the more glory you will have. जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब आते हैं, आप महिमा में, आपके अंदर महिमा बढ़ती जाती है। That's why some are very close to God. They are like stars. Some are like a moon. Some are like a planet. Some are like cold. इसी तरीके से हम सब लोग की एक अलग अलग स्तर है परमेश्वर के करीब होने का। कोई सूरज की तरह चमकता है, कोई तारों की तरह, कोई चांद की तरह। तो जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा If you have that glory, अगर आपके अंदर वो महिमा है, if you are closer to God, अगर आप परमेश्वर के करीब हैं, that depends your status. वो आपकी महिमा का स्तर ये बताता है कि आप परमेश्वर के कितने करीब हैं। Coming back to everlasting realm, मैं वापस आता हूँ उस एवरलास्टिंग जगत पर। now go to book of Genesis chapter 3. आइए उत्पत्ति। Don't open. Don't open. I will just say normally. Go to book of Genesis chapter 3. उत्पत्ति 3 में चलते हैं। Now have you wondered why God has two plants there? Two trees. 2 trees। Yeah. कभी आपने उत्पत्ति 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि 2 तरह के पेड़ थे। One is tree of life एक था जीवन का पेड़, and another is knowledge of good and evil. और दूसरा जो पेड़ था वो था ज्ञान का और बुरी चीजों का। Tree of life represents the eternal realm. जो लाइफ है, जो जीवन का वृक्ष था, वो उस अनंत जीवन के बारे में बात करता था। But the tree of knowledge of good and evil, remember in the name itself, good and evil. और जो दूसरा पेड़ था जिसमें ज्ञान भी था, जिसमें बुरी चीजें भी थी, वो हमारी एवरलास्टिंग जो realm है उसके बारे में बताता है। It's a knowledge of good and evil. That means there is good and there is evil. उस पेड़ के अंदर सच्चाई का भी वो था और बुरे का भी वो काम था। And when it comes to tree of life, it never said it is tree of life and death. पर जो आप अगर आप तीसरा उत्पत्ति 3 पढ़ेंगे, उसमें उस पेड़ को जीवन का पेड़ बोला गया, मृत्यु का पेड़ नहीं बोला गया। सिर्फ एक ही नाम दिया गया, जीवन का पेड़, और दूसरे पेड़ को नॉलेज का और इविल का पेड़ बोला गया। Two trees, 2 trees, two realms. दो पेड़, 2 realms। And now coming back to everlasting realm, मैं वापस आता हूँ जो अनंत जीवन पर, एवरलास्टिंग
नहीं As I said, it was governed by the principalities जैसे कि मैंने कहा कि उनमें एक प्रिंसिपैलिटीज हैं because Adam chose the knowledge of good and evil. क्योंकि जो आदम था परमेश्वर ने उसको कहा था कि इसमें से फल मत खाना क्योंकि तुम्हें बुरा पता चल जाएगा इसीलिए That's why we are in the everlasting realm. इसीलिए हम सब जो हैं वो एक एवरलास्टिंग रेल में जहाँ पर शुरुआत तो है पर अंत नहीं है That's why you have a dream even if you are a non-believer. ड्रीम Yeah. इसीलिए आपको अगर आप अविश्वासी भी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते तब भी आपको स्वप्न आते हैं And even if you are a non-believer, you can still prophesy. अगर आप अविश्वासी भी हो उसके बाद भी आप भविष्यवाणी कर How सकते many of you have a dreams that tells about the future when you are a non-believer? हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे आप लोग भी बता सकते हैं कि जब आप अविश्वासी थे जब आप प्रभु में नहीं भी थे तब भी आपको कुछ स्वप्न आता था जो आपसे आपके फ्यूचर के बारे में बात करता था How many of you? ड्रीम्स आते थे या फिर Before you came to Lord also, you've seen dreams that coming to pass. यीशु मसीह में आने से पहले भी हमें स्वप्न आते थे और हमें पास्ट कभी पिछले जन्म के मतलब जो हमारा समय बीत चुका है उसके विजन आते थे या फिर हमें फ्यूचर के आते थे And that is called, and in the worldly terms, they call it deja vu, I think, if I remember correctly. डेजा वू कि आपको वो चीज़ पहले ही दिख रही है जो अभी आगे होने वाली है। तो कुछ लोग जो विश्वासी भी नहीं होते उनको भी स्वप्न आते थे जिसमें वो आने वाली चीजों के बारे में उन्हें पता चल जाता I heard it from some random person, Even I heard. so I don't know the full meaning, but I think this is the meaning of it. I don't know the meaning, I can't explain. I- It's okay, वो नहीं is people will not know it. Yeah, so just like this, इसी तरीके से why we having those dreams? हमें क्यों आते थे वो स्वप्न जब हम यीशु मसीह में भी नहीं थे You go to astrologer and astrologer can tell you what will happen. Why? आप अगर किसी पंडित के पास जाएं और आप उसको बताएं तो वो आपको उसका मतलब बता देंगे And you go to some satanist and some witch, they can also tell you what's going to happen. आप किसी जादू टोना करने वाले के पास जाएंगे वो भी आपको बता देंगे कि क्या होगा आगे आपके फ्यूचर How can they doesn't know Jesus, right? ऐसा कैसे कि वो भी आपके भविष्य के बारे में बता सकते हैं जबकि वो यीशु मसीह को जानते भी नहीं हैं। Because that they are functioning in the everlasting realm. क्योंकि वो लोग उस एवरलास्टिंग रेल्म में जहाँ पर नॉलेज और एविल दोनों हैं उसमें ऑपरेट करते हैं In this realm, you see so many non-believers operating. आप इसी रेल्म में देखेंगे कि अविश्वासी लोग भी ऑपरेट करते हैं Sadly, so many pastors also operate in this realm. इसी तरह से ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे अगुवे परमेश्वर के दास भी इसी रेल्म में ऑपरेट करते हैं In the Old Testament, if you see, only few tapped into the eternal realm. Everyone else function in the everlasting realm. अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो बहुत कम लोग थे जो इटर्निटी में Only few function in eternal, like Moses and Jesus, Enoch, like that. But in अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो बहुत कम लोग थे जो उस एटर्नल रेल्म में जो अनंत जीवन है उसमें ऑपरेट करते थे बाकी सारे भविष्यवक्ता एवरलास्टिंग रेल्म में ऑपरेट करते थे take Daniel, where he gets the answers from. आप अगर आप डैनियल के बाद डैनियल का चैप्टर सबने पढ़ा है सब इधर इधर देखिए प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट सबने डैनियल का चैप्टर पढ़ा है In the Daniel, from where he getting the answer? Every time he prays, angel comes and gives the answer. अगर आप डैनियल की किताब पढ़ेंगे वहां पर राजा एक स्वप्न देखता था और डैनियल उसका उत्तर देता था डैनियल को उत्तर कौन देता था डैनियल प्रार्थना करता था और स्वर्गदूत आके डैनियल को उस स्वप्न का उत्तर बताते थे From where the answers are coming? कहाँ से उत्तर आ रहे थे Jeremiah, अगर आप यर्मा की बात करेंगे take Joshua. जोशुआ की बात करेंगे He sat and he was praying and there was an angel came and said like I was with you. अगर हम यर्मिया की बात करेंगे जोशुआ की करेंगे एजेकियल की करेंगे वो बैठते थे प्रार्थना में और स्वर्गदूत आता था और उनको उन स्वप्न का उत्तर बताता था So they always function with the angels. वो लोग हमेशा से स्वर्गदूत के साथ फंक्शन करते थे Even Moses was function with the angels only. जो मूसा है वो भी एंजल्स के साथ ही चला फिरता करता था See the Balaam, he also functioned with the angels. अगर आप बलाम की बात करेंगे वो भी स्वर्गदूतों के साथ ही चलता था That's why if you send by angel, another angel comes to kill you. इसीलिए जब आप किसी एंजल के साथ स्वर्गदूत के साथ चलने का निर्णय लेते हैं जो आपको आगे हेल्प करता है उस स्थिति में एक दूसरा स्वर्गदूत भी आता है जो आपको मारने की कोशिश करता Moses was sent by an angel है जो मोसेस था वो एक स्वर्गदूत के द्वारा भेजा गया था and he was not right. वो सही नहीं था And there was another angel came, angel of the Lord came to kill him. और अगर आप उस वचन में पढ़ेंगे निर्गमन
There is an angel that sent Balaam. In a dream, they said, like, go and bless the Israel. और इसी तरीके से बलाम को एक स्वप्न आया जिसमें एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया और उसने कहा जाकर इस्राएल को ब्लेस करे. And there is another angel came to kill him. And the donkey was like refusing. And on the third time, angel opened the words of the mouth of donkey. और उसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे बलाम को एक तरह से एक तरफ तो स्वर्गदूत ने उसको आके स्वप्न दिया कि आप इस्राएल को ब्लेस करें और दूसरा स्वर्गदूत भेजा गया उसको मारने के लिए. Read the book of Daniel. You will have the everlasting words. अगर आप डैनियल की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जगह ये एवरलास्टिंग वर्ड के बारे में बात की गई है. Read the book of Jeremiah. You will find the everlasting words. और आप यिर्मयाह की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एवरलास्टिंग वर्ड के बारे में बात करी गई है. But only few carries eternal words. पर बाइबल में अनंत जीवन का बात बहुत कम लोगों ने करी है. You can function in the everlasting realm and you can still prophesy. आप एवरलास्टिंग realm में रह सकते हो और फिर भी भविष्यवाणी कर सकते हैं. That's why in the Old Testament we have lots of prophets because prophets functions from everlasting realm. इसी तरीके से पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए क्योंकि वो सब के सब एवरलास्टिंग realm जो दूसरी realm है उसमें ऑपरेट करते थे. There was no record that Balaam was believed in God, और आप देखेंगे बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि बलाम यीशु मसीह पर विश्वास but he also knows principalities. He also knows principles. He also functioned by the angels. और क्यों बलाम कहीं भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उसके बावजूद भी वो भविष्यवाणियां करता था क्योंकि उसे उस एवरलास्टिंग realm जिस तरह से चलता है उसका ज्ञान था. Amen. How many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? That's the Old Testament. ये पुराना नियम है And this is the difference. I'm coming to Old and New Testaments now. और ये मैं अब नए नियम पे आ रहा हूँ. How many of you following the Old Testament? कितने लोग सिर्फ पुराने नियम पर चलते हैं? How many of you? कितने लोग? No one we follow New Testament. Are you sure now I'm going to ask questions? क्या सही कह रहे हैं आप पुराने नियम को नहीं मानते हैं? How many of you keep 10 commandments? Ask them. Just Sorry. क्या आप जो परमेश्वर की 10 वो थे क्या थे कमांडमेंट नियम तो उनको फॉलो करते हैं? you don't follow 10 commandments. We try to follow but we are fail. So you don't keep the 10 commandments. क्या आप 10 नियमों को नहीं मानते हैं? No? Yes or no? If you tell me, then I will go. I will see how what type of revelation you carry, and I will proceed. अगर आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा. So tell me. बताइए कि आप 10 नियमों को मानते हैं जो मानते हैं लेकिन चल तो नहीं पाते. we try to follow but we can't कोशिश करते हैं. No, I mean, do you believe in 10 commandments? क्या विश्व पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉलो करते हैं नहीं करते. मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जानते हैं कि आप विश्वास करते हैं उन 10 वाचाओं पर. How many of you? How many of you try to follow the 10 commandments? Try to follow the 10 commandments. कितने लोग हैं जो उन 10 नियमों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं? Let me see your hands. कोशिश करते हैं. At least try, right? What if I say, अगर मैं आपको ये कहूँ you are following the Old Testament? मैं आपको ये कहूँ कि आप पुराने नियम को मान रहे हैं अब नए नियम पे विश्वास नहीं करते. If you following the 10 commandments, why you not following the Sabbath? Because there is a commandment that says keep the Sabbath. जैसा कि आपने कहा कि आप 10 नियमों को मानने की कोशिश करते हैं उस 10 नियमों में एक नियम ये भी था कि संडे का दिन सबात का दिन है तो आप सबात के Saturday is Sabbath. सैटरडे का दिन सबात का दिन है तो आप सबात का दिन क्यों नहीं मानते? Why is that? ऐसा क्यों? How many of you know that Old Testament was struck down? Write down. Strike down, like took it down. कितने लोगों को ये पता है कि जो पुराना नियम है उसका वजूद जो था वो मतलब खत्म हो गया था? Someone will say. We are babies. You are told. Some. Exactly. Yeah. So many people say like, oh, but Jesus came to fulfill the law, not to strike it down. नए नियम में लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने पुराने नियम पे चल पाया उन नियमों को मान पाया. सिर्फ एक यीशु मसीह ऐसे आया जिसने उन नियमों को पूरा किया और उन नियमों का वजूद को खत्म कर दिया. तभी यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा. You know why I was saying these things? आपको पता है कि ये बातें क्यों कह रहा हूँ? Because in the church we seeing we are ruled by the principalities. क्योंकि मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चर्च में एक तरह के नियमों के अंदर चल रहे हैं. I seen so many preachings and every preaching I seen is like mostly based on Old Testament. मैंने बहुत सारे प्रचारकों को सुना
You know why? Because if you, they will say like sow and you will reap. क्योंकि वो पुराने प्रचारक आपको ये सिखाते हैं कि अगर आप बोएंगे तो आप काटेंगे, Do this thing and you will get this thing. आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, And do this like this and you will get this thing. आप ऐसे कर लोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा. Why is this? ऐसा क्यों कर रहे हो? Why? ऐसा क्यों? Okay, I need to give all my things to Jesus, so I will receive. ये सिखाया जा रहा है आजकल की चर्चों में कि आप सब कुछ अपना यीशु मसीह को दे दोगे तब आप यीशु मसीह से रिसीव करोगे. Bring me sacrificial seed now. मुझे बलिदान ला के दीजिए. Bring me sacrificial seed. If you following the Old Testament, where is the lambs burning, ox burning? Where are they? अगर आप सही में पुराने नियम को मान रहे हैं तो पुराने नियम में लिखा है कि अपने पाप की सजा आपको बकरे को काट के देना होगा, आपको कबूतर देना होगा, आपको ये देना होगा. Go to a witchcraft person. You know, if something is on you, what they're gonna do? They're gonna kill a cow or an ox. They're gonna kill a hen. Something. अगर आप किसी जादू टोने वाले करने के पास जाएंगे वो आपको कहेगा कि इस जादू टोने का तोड़ ये है कि जब आप कोई बकरा मुर्गा लाकर देंगे तो होगा. मैं खुद जानती हूँ जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हम किसी के पास चले गए थे ऐसे मुस्लिम के पास, उसने कहा था कि आपको 10 किलो का बकरा ला के देना है तब ये पाप आपके ऊपर से कटेगा. Go to temples. Same. बोल दिया. Right? So even pastors, even church is operating in the everlasting realm. इसी तरीके से चर्च में और पास्टर्स भी यही सब सिखा रहे हैं. वो बकरे के बारे में नहीं बोलते पर आपको वो बोलते हैं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, आप बोओगे तो आप काटोगे, आप मुझे ये ला के दोगे तो आपको ये मिल जाएगा. And so many people say like faith is also a principle. और कुछ पास्टर्स हैं जो विश्वास के बारे में भी ये बोलते हैं कि ये भी एक प्रिंसिपल है कि आप विश्वास दोगे तो आपको ये मिलेगा. अब कई बार ये तो वचन को रख के तो बोलते ना वो लोग, अगर बोलते भी है तो She's saying that they refer from the verses only. I will also refer from the Bible only. और मैं भी बाइबल से ही बात कर रहा हूँ. Let's go to book of Colossians. आइए कलोसियों में चलते हैं. Let's see in the verse chapter 2. I'll read from verse 14. कलोसियों. Chapter 2 verse 14. Okay. It says, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing to his cross. ये मेरा बहुत फेवरेट वर्स है. परमेश्वर यहाँ पे 2 कलूसियों में कहता है 14 में कि विधियों का जो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. But in the verse 15, पर 15 में लिखा है in English it's written, having spoiled principalities. और 15 में लिखा है उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. Wait, let me read it again. Having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. सॉरी. I read the verse again. It says, having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly and triumphing over them in it. कैन आई जस्ट ऐड वन एग्जांपल. Yeah? सो जब मैं यीशु मसीह में आई तो मेरी कुंडली में बहुत कुछ खराब लिखा हुआ था कि इसका जीना ही बेकार है. जब मैं यीशु मसीह में आई जो मैंने ये वाला वचन पढ़ा मैंने फाड़ा और जला दिया. मैंने कहा जो करना है कर लो, कुछ नहीं होगा. और जो लिखा था ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब सब अच्छा ही हो रहा है. तो यहाँ पर भी वचन में लिखा है कि उसने विधियों का लेख, अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे कहेंगे सूर्य खराब है, मंगल खराब है, वीर खराब है, ये करो वो करो, उसने विधियों का लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. और उसने प्रधानताओं, मतलब प्रधानताओं क्या, हमारे ऊपर बोलना कि सूरज खराब है उसको जल चढ़ाओ. प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला मजाक उड़ाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. हालेलुया. In other words, he spoiled the principalities. अगर आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उसने जो इस संसार में जो नियम चल रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा ग्रह सबको हटा के उसने उसको सबका जो उनका वजूद था वो हटा दिया. I told you what are principles. Spiritual realm is governed by the principles. मैंने आपको बताया कि जो आत्मिक जगत है वो एक प्रिंसिपल से चलता है. If you want your sin to be forgiven, give me some lamb or something. वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए तो आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा.
You want to harvest? Buy a land, sow a seeds, and take care of it. अगर आप चाहते हो कि आप फसल को काटें, आप एक जगह को खरीदें, मुझे दान करें, तब आपको उसका वो मिलेगा. If you see, okay, let me give you one example, and I'm going to continue on this. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. If I sow a seed in the ground अगर मैं एक बीज को बोता हूँ and take care of it properly और मैं उसको सही से उसकी केयर को in करता a हूँ proper ground, और सब कुछ उसको जो जरूरत है वो देता हूँ, will it grow? क्या वो बढ़ेगा? Yes or no? वो बढ़ेगा. What if it's not me? What if it's the ugliest sinner in the world? और अभी तो मैंने एग्जांपल दी कि मैं हूँ जो उस बीज का रखवाला हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और बीज बढ़ रहा है. अगर वही काम कोई पापी जन करेगा और वो बीज को बोएगा, उसकी रखवाली करेगा, क्या वो बीज बढ़ेगा? बढ़ेगा. What if it's a unrighteous person? सेम ही तो है. Just repeat. पापी हो या फिर धर्मी मनुष्य हो, एक ही बात है. Why? ऐसा क्यों? Because the seed doesn't respect a person. इसीलिए जो प्रिंसिपैलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, प्रिंसिपल कहता है कि आप एक बीज को बोएं, उसको पानी दें, उसको खाद दें, तो वो बढ़ेगा. उसको सिर्फ इससे मतलब है. अगर वो बीज धर्मी बो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता. अधर्मी बो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता. वो बीज हर स्थिति में बढ़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ये कहता है कि आप पानी दो, खाद दो, वो बढ़ जाएगा. Right? धर्मी और धर्मी का फर्क नहीं. Those are principles. ये एक प्रिंसिपल की यहाँ पे बात हो रही है. The one that detect the principles are called principalities. The one Detect the principles, protect the principles are called principalities. Like there is a law, the law was kept by police. Just like that, principles are kept by principalities. They make sure the principles work. मतलब I'm not able. Okay, in the government there is law, right? जो एक सरकार है उसमें In Delhi we have a government, जो दिल्ली है वहाँ पर एक सरकार है. and in the government there are some rules, and police should keep. Police are the protectors of that law. और जो हमारे ऊपर एक नियम बनाए गए सरकार की तरफ से, उसी नियम के अधिकृत होकर पुलिस वाले हमारे से बात करते हैं. हम कहते हैं कि उसने कहते हैं ये काम क्यों नहीं किया, ये तो लॉ में लिखा था, तूने ये नहीं किया. अगर आपने ये नहीं किया तो आपको जेल में डाल देंगे. In south there is another government, and the other government has other rules, but there are police who gonna keep that law. और हर जगह, हर स्टेट में हर जगह के अलग अलग नियम है, और जो पुलिस है वो उस नियमों का पालन करने में सहायता करती है. Just like that, in the spirit realm there are principles. As in the government we have law, in the spirit realm we have principles. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस दुनिया में नियम है, लॉ है, सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, इसी तरह से जो आत्मिक जगत है उसमें एक प्रिंसिपल्स है. Just like we have police here, we have principalities. जैसे यहाँ पे पुलिस उन नियमों को पालन करने में हमारी रक्षा करती है, और इसी तरह से प्रिंसिपैलिटीज हैं जो उस चंद्र में It's like I'm gonna speak a curse, and there are principality that is released to make sure that curse will happen. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ स्पिरिचुअल रेल्म का, कि अगर मैंने किसी को बद्दुआ दी, तो उस स्पिरिचुअल रेल्म में एक ताकतें हैं जो काम करती हैं कि जो मैंने बोला वो सच हो जाए. And there, if I give a blessing, there is a principality that gonna come and make sure it gonna happen. इसी तरह से उसी स्पिरिचुअल रेल्म में जब मैं किसी को आशीष देता हूँ, तो वहाँ की जो ताकतें हैं वो उस निर्देश पे, उस आशीष पे काम करती हैं, और सामने वाला बंदा आशीषित हो जाता है. Just like even Abraham also said, the servant came to Abraham, said like, how can I bring the wife to your son? And Abraham said, the angel that is with me gonna lead the way to you. इसी तरीके से आप एग्जाम्पल को देखेंगे, जब जो अब्राहम का दास था, जो इज़ाक के लिए उसकी पत्नी को ढूंढने जा रहा था, तो उसने बोला कि प्रभु मैं कैसे इसके लिए वाइफ को ढूंढ पाऊंगा. तो अब्राहम ने कहा जो एंजल मेरे साथ है वो तेरे आगे आगे जाएगा और तेरी मदद करेगा. And this servant went and he asked for a sign. और इसी तरीके से जब वो दास गया तो उसने एक चिन्ह को मांगा और वो चिन्ह हुआ. And the principality made sure that sign shall be followed by the person. और उसने अपने आप में एक चिन्ह को मांगा कि अगर मुझे ये वाला चिन्ह उस बंदे में दिखेगा तो ये उसके साथ की बीवी होगी. तो जो उस रेल में जो वो ताकतें काम कर रही थी, उन्होंने मेक श्योर किया कि ये वाला चिन्ह उसको मिले. Those are principalities, right? वो प्रिंसिपैलिटीज हैं. So here it says Jesus spoiled principalities. इसी तरीके से अब जो अनंत जीवन है, जब यीशु मसीह आया, उसने उन जो ताकतें थी जो हमारी आशीष के लिए काम करती थी, जो हमारे
कर्स के लिए काम करती थी, वो सारी ताकतों का विनाश कर दिया। In other words, if I am a spirit being, this physical laws won't apply to me. अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूं कि अगर मैं इस दुनियावी जीवन में हूं, तो जो ये जिस तरह की मैं लॉ की बात कर रहा हूं वो मेरे पे नहीं एप्लीकेबल होगा। Because I am living in the spirit, I can go travel to any time I want. I can see your past, I can see your future. क्योंकि अगर मैं स्पिरिट में काम कर रहा हूं तो मुझे टाइम का कोई मेरे पे बंधन नहीं है, मैं पास्ट में जा सकता हूं, करंट में जा सकता हूं, फ्यूचर में जा सकता हूं। If I want to kill you, I doesn't need to come with a sword. I just need to speak a word that gonna get person killed. जैसे फिजिकल वर्ल्ड में मुझे किसी को मारने के लिए चाकू से मारना पड़ेगा, पर आत्मिक जगत में मुझे किसी को मारने के लिए चाकू से मारना नहीं पड़ेगा। मैं एक वचन को बोलूंगा जो आपके विरोध में होगा और जो ताकतें होंगी वो उसमें काम करेंगी। Ananias and Sapphira came to Apostle Peter. अनन्या, आपने अगर प्रेरितों के कार्य पढ़ा होगा तो उसमें अनन्या और सफीरा थे जो पीटर के पास आए। What did Peter done? Peter took the gun and shoot him. आपने देखा होगा उस चैप्टर में कि पीटर ने उनको गोली लेके नहीं मारा। Or did he took the sword and pierced the ear just like he did it? क्या उसने तलवार का इस्तेमाल किया उनको मारने के लिए? He spoke a word and what happened? अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ पतरस ने बोला था और हनन्या और सफीरा मर गए थे। Why is that? ऐसा क्यों हुआ? Because these physical laws won't apply to a spiritual person. क्योंकि जो आत्मिक बंदा है उसके ऊपर ये जो फिजिकल रेल्म में जो काम होते हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होते, उसको तलवार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक था, उसने आत्मिक जगत में कुछ बोला और वो हो गया। Amen? So we function beyond the physical realm. इसीलिए हम जो है जो फंक्शन करते हैं वो Function beyond the physical realm. हाँ आत्मिक लोग, ओनली स्पिरिचुअल पीपल। Yeah. जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मिक जगह वो फिजिकल रेल्म से हटके काम करते हैं। And this is everlasting realm, as I told you. जैसे मैंने आपको बोला कि ये एवरलास्टिंग रेल्म है, But if you follow Jesus, पर अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, why are you not functioning beyond the everlasting realm? पर अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आप ये एवरलास्टिंग से बढ़कर अनंत में क्यों नहीं जा पा रहे? आमीन। Principalities is about, who is this? अब हो गया कुछ? Okay, where am I again? Physical realm and everlasting. Okay. Eternity. Why is that we are not even functioning beyond the everlasting realm? ऐसा क्यों है कि हम एवरलास्टिंग रेल्म से एटर्नल रेल्म पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? I go to this prophet because this prophet prophesies too much deeper. I follow this prophet because this prophet prophesies too much deeper. हम कई बार ये बोलते हैं कि मैं इस वाले भविष्यवक्ता को मानता हूँ क्योंकि जो प्रशांत Focus here. इतनी दूर से आते हो वचन सुनने के लिए, इतनी मेहनत करके। Sorry. हम किसी भविष्यवक्ता को इसलिए हम जब किसी से पूछते हैं कि आप उनको क्यों मानते हो तो वो कहते हैं कि मैं इस भविष्यवक्ता को या इस पास्टर को इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनकी जो सिखाते हैं वो बहुत गहरा है, उनकी भविष्यवाणियाँ बहुत गहरी हैं। Oh, I follow this apostle because this apostle does miracle signs and wonders. मैं इस वाले भविष्यवक्ता को मानता हूँ क्योंकि ये बहुत साइंस और वंडर्स में चलते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं इनकी चर्च में। But we don't consider whether they are functioning in eternal realm or everlasting realm. पर हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वो एवरलास्टिंग रेल्म में चल रहे हैं जहाँ पे शुरुआत है पर अंत नहीं है, या वो उसमें चल रहे हैं जहाँ पर कोई क्या वो परमेश्वर में चल रहे हैं जहाँ पर सिर्फ परमेश्वर है। Amen? So how many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? So now coming back to our original topic, what do you carry? अब मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आता हूँ जो मैंने कहा था कि हम क्या कैरी करते हैं, हम क्या लेकर चलते हैं। If I'm sent by Jesus, I have the words of eternity. अगर मैं यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया हूँ तो मेरे पास अनंत जीवन का वचन होगा। Because I function in the realm called eternal realm. क्योंकि मैं उस जगह पे कार्य करता हूँ जो इटर्नल है। Show me one Bible reference that says faith is principle. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
समझना चाहता हूँ कि बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो एक प्रिंसिपल है। In my all of my life, on all my ministry life, जितना भी समय मैंने मिनिस्ट्री में बिताया, I dealt with the principalities. मैंने प्रिंसिपैलिटी के साथ कार्य I किया। dealt with the powers, authorities. मैंने जहाँ पे शक्ति और अधिकार के लोग थे, I dealt with several types of angels, several types of demons. मैंने बहुत सारे स्वर्गदूतों का और बहुत सारे जो शैतान थे उनका सामना किया। And now I don't understand और अब मुझे ये समझ में नहीं आता why in the world people gonna talk about those things like those are very big things. मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करना क्यों पसंद करते हैं जो गलत है अच्छी चीज़ के उसमें। There is no about principality a little thing and they're gonna talk like it's a very big thing. मैंने ये देखा है कि छोटी सी गलत चीज़ के बारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा, उसके बारे में हम इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि ये हुआ था वहाँ पर, ऐसा हुआ था। हम बढ़ा चढ़ा के छोटी सी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। And some people gonna question me like, Apostle, you just seen one preaching and why you questioning that much? Why you always say like you don't connect with other pastors? और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि आपने तो सिर्फ एक ही प्रीचिंग को सुना, आप और लोगों को जान के देखिए। You just watched 1 minute message and why you say like this? Why you feel like you are not connected? और कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ 1 मिनट का मैसेज सुनता हूँ किसी प्रचारक का और मैं वहाँ पे कनेक्टेड फील नहीं करता और मैं हटा देता हूँ। You know why? आपको पता है क्यों? Because if I see a preacher preaching the everlasting word, not the eternal word, क्योंकि मैं इनको नहीं फॉलो करता, क्योंकि अगर मैंने ये देख लिया कि जो प्रचारक है वो सिर्फ एवरलास्टिंग रियल्म के बारे में बात कर रहा है। it's very nice because in the Old Testament we see prophets who function in the everlasting realm and it was written as Old Testament. Sorry? It is nice because in the Old Testament we see prophets who have functioned in the everlasting realm. They are also called by God. पूरा नियम में वचनों में भी ये लिखा कि बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जो एवरलास्टिंग रियल्म में काम करते थे और वो अच्छे थे, पर There's a reason why it's called old. इसीलिए एक रीजन है, कारण है कि उनको ओल्ड क्यों कहा जाता है। And where is the New Testament? और नए नियम में क्या लिखा है? Are we? दोबारा मैं बोलती Yeah. हूँ। जो पुराना नियम था, जो उसमें भविष्यवक्ता थे वो एवरलास्टिंग रियल्म में काम करते थे, मतलब प्रिंसिपैलिटीज के अंदर काम करते थे। उन्हें आशीष दी, स्वर्गदूत आया, उस आशीष को पूरा किया। उन्होंने श्राप दिया, स्वर्गदूत आया, आशीष उस कार्य को पूरा किया। और वो एवरलास्टिंग रियल्म थी। पर जो यीशु मसीह की रियल्म है वो अनंत, जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है और उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। और जब मैं किसी प्रचारक को उस एवरलास्टिंग रियल्म में काम करता हुआ देखता हूँ तो मैं उनको फॉलो नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि जो आप पुराना नियम देखेंगे उसमें एवरलास्टिंग रियल्म में लोग काम करते हैं, उसको ओल्ड बोला गया। क्यों उनको पुराना बोला गया? क्योंकि वो पुरानी वचन है। अब कुछ नया है, जो यीशु मसीह का वचन है वो अनंत है, जिसमें कुछ भी बुरा नहीं है। Are we preachers of Old Testament or am I preacher of New Testament? जो मैं हूँ, क्या मैं पुराने नियम से सिखाता हूँ या मैं नए नियम से सिखाता हूँ? The Old Testament, okay, I'm not saying reading Old Testament is bad because I also read Old Testament. I like Old Testament. मैं ये नहीं कहता कि पुराने नियम को पढ़ना गलत है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, कई बार बहुत कुछ सीखता भी हूँ। Okay, let's read verse 16 and 17 also. Colossians chapter 2 verse 16 and 17. उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और उसका 16 और 17 पढ़ते हैं। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। This Old Testament, what you're talking about, is just a shadow of the eternal realm. जो आप पुराने नियम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक छाया है, एक छोटा सा एक ग्लिम्स है जो अनंत जीवन के बारे में दिखाता है। There is a time she called me. एक समय था जब मैंने भाई को कॉल किया। She asked me about why did God sent demon to Saul. हाँ, एक दिन मैंने क्या हुआ, मैं वचन पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग की बत्ती खुली। वहाँ पे मैंने देखा कि सॉल जो शाऊल था, जो दाऊद को मारने वाला था, शाऊल प्रार्थना में था और वहाँ पर शाऊल की प्रार्थना का उत्तर करने के लिए परमेश्वर ने एक शैतान को भेजा। And explain that answer also. Because I will do another series on the phone. वो एवरलास्टिंग, क्योंकि जो शाऊल था वो एवरलास्टिंग रियल्म में काम कर रहा था। उसके अंदर दाऊद को लेकर बहुत बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोध
उसी गंध ने उस गंदी स्पिरिट को अट्रैक्ट किया और वही स्पिरिट परमेश्वर की ओर से आई जिसने दाऊद के पीछे उसे भेजा। तो ये एवरलास्टिंग रेल, क्योंकि जो शाऊल था वो एवरलास्टिंग रेल में काम कर रहा था। No, it's nothing to deal with the everlasting realm. It's deal with the what you carry. What you carry That's what I told. attracts. कैरी, क्योंकि वो कैरी, वो क्या कैरी, जैसे भाई ने कहा कि आज का टॉपिक था कि हम क्या कैरी करते हैं। शाऊल ने बोला कि उसमें अगर आप पहला पढ़ेंगे तो उसने योनातान ने बोला कि पिता तू क्यों शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा, उसने तेरे लिए इतनी हेल्प करी, सब कुछ करी। तो शाऊल ने वहाँ पे बोला अच्छा ठीक है, अब से मैं दाऊद को नहीं मारूंगा। पर 10 मिनट हुए वो बैठा और फिर से उसके अंदर वही ईर्ष्या सब कुछ हुई और उसने वो तो यहाँ पे दिखाता है कि वो क्या कैरी करता है, हम क्या कैरी, हम क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कैरी करते हैं। हमारे अंदर, मेरे अंदर सृष्टि को लेकर क्या भावनाएं हैं, वो उन गलत स्पिरिट को या अच्छी स्पिरिट को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं इससे प्यार करती हूँ तो अच्छी स्पिरिट से अट्रैक्ट करेंगी, मैं इसे आशीषित करूंगी। पर मैं इसको बोलती हूँ अच्छी तो है पर मेरे अंदर में इसके लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो वो गलत स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करके कार्य करती है। If you go into the Second Chronicles, अगर आप इतिहास में जाएंगे, दूसरे इतिहास don't open. There are around 400 prophets, if I remember correctly, वहाँ पे 400 भविष्यवक्ता थे and they were all saying like king of Israel. The scenario is there's a king of Israel which is Ahab. वो सब, वहाँ पर एक इजराइल का राजा था जो आहाब था। Okay, forget the names because I'm getting confused. I'll read it long time back. And there is another king, Jehoshaphat, और एक दूसरा राजा जो यहोशापात था। and there is another king. The three kings are wanting to go for a battle. और एक और राजा जो लड़ाई के लिए जाना चाहता था। I think Syrian king, and the three tried to go to fight someone. वहाँ पे 3 राजा थे जो किसी के विरोध में लड़ने के लिए जाना चाहते थे। So before they fight, इससे पहले कि वो लड़े, they wanted to have inquire the prophets. लड़ाई में जाने से पहले उन्होंने सोचा कि आइए भविष्यवक्ता से पूछते हैं कि इस लड़ाई का क्या अंत होगा। And there are a certain group of prophets they consulted. और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं से निष्कर्ष किया। Number is around 300 or 400. और अगर आप पूछेंगे उन्होंने कितनों से निष्कर्ष किया, वो 300-400 लोग। And there is another prophet which I like. His name is Micah. और वहाँ पर एक और प्रॉफिट था जिसका नाम था माइका, भाई को बहुत पसंद है। And the 300 or 400, this group of prophets, जो 400 भविष्यवक्ता थे, this group of prophets, they were like, go king, we gonna wish you the blessed thing, you're gonna win this war, etc., etc. जो 400 भविष्यवक्ता थे, जब ये 3 राजा उनके पास गए कि लड़ाई का क्या अंत होगा, तो इन 400 भविष्यवक्ताओं ने कहा कि राजा आप जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको विश करते हैं कि आप जीत कर आए। And Micah was like, no, that's not gonna happen, that's not the thing. पर 400 अलग खड़े थे, पर एक मीका जो भविष्यवक्ता था वो अलग खड़ा था और उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। And guess what? और देखिए क्या हुआ। There the heavens, there it's written what's happening in the heaven. और वहाँ पर Once लिखा give है, me your phone. बाइबल चाहिए। No. Just reference. She is searching from. Yeah. चैप्टर 18 Verse 23. कौन सा? Second. 23 कौन सा? दूसरा इतिहास 18 से 23। Well, it's Ahab only, I am right. Oh, wait, 1 Kings chapter 22, verse 19 to 23. First Kings chapter 22, verse 22. Let me go. Here. I am going here because I don't want to give some wrong info. Well, in the verse 22, his name is Micaiah. You can read the whole chapter at home, but go to verse 19. मैं आपको कहूँगा कि ये आप घर जाके जरूर पढ़ें, पहला राजा उसका 22 पूरा पढ़ें, पर अभी के लिए आप
How many of you reading Bible after you go home? कितने लोग हैं जो घर जाकर वचन को पढ़ते हैं? Whatever the verses that I am telling here. जो मैं वचन को बोलता हूँ वो कितने लोग जाके पढ़ते हैं? Verse 19 it says, he said, टेस्ट होगा। hear though therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne. मिकाया ने कहा इस कारण से तुम कौन सा वचन पढ़ रहे हो? Verse 19. मिकाया ने कहा इस कारण से तुम यहोवा का ये वचन सुन। And it says, I saw the Lord sitting on his throne, and all of the host of heaven standing by him on his right hand, on his left. मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिनी बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। In the verse 20 it says, and the Lord said, who shall persuade Ahab, तब यहोवा ने पूछा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा that he may go up and fall at Ramoth Gilead? कि वह गिलाद और रामों पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी से कुछ कहा। And in the verse 21 it says, there came forth a spirit, तब आप 21 में पढ़ेंगे कि निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई And- और कहने लगी and- मैं उसे बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? and in the verse 22 it says, Lord said, wherewith you come? He said, I will go forth, I'll be a lying spirit in the mouth of all his prophets, he said. जैसे यहाँ पर भाई ने बोला कि जब वो तीनों राजा लड़ाई के लिए जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जाकर हम भविष्यवक्ताओं से पूछते हैं। तो जो 400 भविष्यवक्ता थे वो कहते कि जाओ जाके लड़ाई करो राजा, तुम जीतोगे, हमारी आशीष तुम्हारे साथ हैं। पर एक मिकाया ही था जिसने सच बोला था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक आत्मा को भेजा और उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। I'll be a lying spirit. परमेश्वर यहाँ पे देखते हैं कि मैं झूठ बोलने वाली बहकाने वाली आत्मा को उन 400 भविष्यवक्ताओं के ऊपर भेजा। Go to some astrologist, some witch or someone who you want. इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपका मन करता है किसी भविष्यवक्ता के पास जाने का, किसी पंडित के पास जाने का, किसी विचक्राफ्ट वाले के पास जाने का, जाइए। Yes, you will get the victory, that's for sure, that's written. It's not going to be a total lie. और ये सच है कि आपको कुछ ना कुछ उत्तर उनसे जरूर मिलेगा जो आपके फायदे का होगा। They're going to tell you something about your past, about some things. कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे जो आपके लिए सेंस करेगा वहाँ। And they're going to tell you some signs. Obviously, the demon's going to make sure that signs going to fulfill because they are principalities. वो कुछ ऐसा जरूर बातें कहेंगे जिनसे आपको विश्वास है कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, इसको मेरे बारे में कैसे पता लगा। But they are lying spirits, and in the end, you're going to fall. पर वो एक झूठी आत्माएं उनके ऊपर भेजी जाती हैं वही परमेश्वर की ओर से ही कि वो झूठ बोले आपसे, आपको बहकाएं। Do you know who is the who is the person respects you the most? आपको पता है कि आपको सबसे ज्यादा आपका आदर कौन करता है? I will tell you about one person who's going to respect all of you a lot. मैं आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप सबको बहुत आदर सम्मान देगा। Jesus. यीशु मसीह। You know why? If you say you want to lie, he's going to send you the lying spirit वो by respecting your choice. अब मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको आपसे हर स्थिति में प्यार करता है। अगर वो है यीशु मसीह। अगर आप कहोगे कि मैं झूठ बोलना चाहता हूँ तो वो आपको झूठ बोलने वाली आत्मा भेजेगा। वो आप कहोगे मैं सच पे चलना चाहता हूँ, आपको सच पे आत्मा भेजेगा। एक यीशु मसीह है जो आपको आपका क्या निर्णय उसको भी आदर देता है कि अगर आप बुरी चीज़ों पे चले जाते हैं वो उसको भी आदर देगा, आप गलत सही पे चलोगे उसको भी आदर देगा। And he'll be like, oh, you like these things? Okay, go to hell. इसीलिए परमेश्वर कहेगा आपको एक गलत चीज़ चाहिए, ठीक है सर, नरक पे चले जाओ। Oh, you're so happy with the woman, with the drunk, with drugs. Okay, fine, in the hell there are those things. Go ahead, have fun. अगर आप कहेंगे कि मुझे लड़कियों के पास जाना है, मुझे शराब पीना है, तो यीशु मसीह कहेंगे हाँ ठीक है, मैं तुझे ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी। And that, हो गया। no, I got one more example, but They understood it. They understood फिर it. हमें कहते हैं प्रभु आपने रोका क्यों? there is grace period. We have grace till now, and there are preachers who are sent like me to everyone. यीशु मसीह आपके निर्णय का और आपका आदर करता है, आपको चाहेंगे वो आपको वहाँ पे जरूर लेके जाएगा, Saul said, आपके साथ जरूर जाएगा। Saul said, I want to kill David. और शाऊल ने कहा कि मैं दाऊद को मारना चाहता हूँ, There, that's what he carrying. That's what he carrying, hatred. और यही उसके हृदय में था। उसके अंदर जो दाऊद के लिए बहुत ही घृणा थी। And what happened? और क्या हुआ? God sent that. और ये परमेश्वर ने क्या किया? एक आत्माओं को भेजा कि शाऊल को मदद करे कि उस दाऊद को मारे। Let me correct my words. आइए मैं अपने आप को एक वचन को सही
करना God never sent any spirit यीशु मसीह परमेश्वर कोई भी आत्मा को नहीं भेजता apart from Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अलावा, but there are spirits that sent from this everlasting realm, whether it's the principalities, bad spirits, good spirits. जो परमेश्वर कभी भी किसी बुरी आत्मा को नहीं भेजता, वो सिर्फ एक पवित्र आत्मा को ही भेजता है, क्योंकि वो अनंत रेल में काम करता है। और जो हम हैं, हम एवरलास्टिंग रेल में काम करते हैं, हमारे अंदर बुराई, घृणा सब कुछ है। वही चीज़ गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल है। एक गंदी आत्मा के लिए मेरे अंदर घृणा होनी जरूरी है। अगर मेरे अंदर घृणा है तो वो लॉ पूरा हो गया, गंदी आत्मा आ जाएगी। मेरे अंदर प्रेम है तो वो लॉ पूरा हो गया, अच्छी आत्मा आ जाएगी। And okay, I want to be depressed, Lord. Oh, you want to be in depression? The spirit that depression will come and like, okay, depressed about this, I will remind you even more bad things. Depressed. Okay, this is the thing you need to be depressed about. Depressed. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर दया करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, और हम अपने ऊपर पे तरस खा रहे होते हैं। उसी रेल में क्या होता है कि अच्छा तू अपने ऊपर तरस खा रहा है, मैं तेरे को एक ऐसी स्पिरिट भेजता हूँ जो तुझे और तेरी बातों को याद दिलाएगी, तो अपने ऊपर और दया खा। अभी एक पाप याद आ रहा है, 10 पाप और याद आएंगे। और कहते हैं ना, हम डिप्रेशन में बढ़ते चले गए, क्योंकि वो रेल का एक प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल पूरा हो गया कि मैं अपने ऊपर तरस खा रही हूँ, एक स्पिरिट और 10 चीजें और याद दिलाएगी। God gave us dominion at the time of Adam and Eve. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, उन सब चीजों पर अधिकार लेने। And whatever the dominion you have, these angels, evil things, whatever those things, they are your servants. और जो भी आपको अधिकार दिया गया, जो ये स्वर्गदूत हैं, ये आपके दास हैं, आपके नौकर हैं। Even जो आप demonic उनको spirits. दोगे, जो आप उनको दोगे, उसी तरीके से वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा दोगे, अच्छे वाले आएंगे, बुरे दोगे, बुरे वाले आएंगे। Amen? You have the dominion now. God gave you the dominion. Now it's up to you how you're going to control. Oh, I want to feel sad. God will be like, okay, let me. The spirit. Oh, I want to feel happy. There is another spirit that comes. I want to stay grateful. Another spirit comes. I want to stay ungrateful. Another spirit comes. Whatever you want to be. I want to support the kingdom. There's a spirit that comes that blesses you. Oh, I want to go for hospitals, or if I admit in the hospital in the future, there's a spirit of sickness gonna come. It's up to you. तो इसी तरीके से लंबा बोल दिया, आगे समझ में, मतलब जिस तरीके से हम होते हैं, जो आत्माएं हमारे, हम अच्छा फील करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य में इतना बीज बोऊँ, एक स्पिरिट आएगी, वो मेरे को हेल्प करेगी कि मैं उस वचन को पूरा कर पाऊँ। मैं रोना चाहता हूँ, एक स्पिरिट आएगी, मुझे और रुलाएगी। मतलब मैं बहुत ही रोने का मन कर रहा है, मैं रो ही जा रही हूँ, ये सब तो बहुत आ रहा है। You are a king. You are a queen. आप राजा हैं, आप रानी हैं, जो चीज आप कहेंगे वो हो जाएंगी। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, पर अगर आप वो अधिकार दुख में रहने के लिए इस्तेमाल करें, दुख बढ़ेगा, सुख में रहने के लिए सुख बढ़ेगा। That's why God said, oh, you are a king and you are a queen. You want a gift? Just desire. It said in the 1 Corinthians chapter 12, sorry. It says, you want a gift? Desire. That's it. Desire and get it. इसीलिए परमेश्वर ने बोला, तुम राजा और रानी हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसकी इच्छा रखो, वो पूरा हो जाएगा। Everyone open 1 Corinthians chapter 12. आइए सब पहला कुरिन्थियों और उसका 12 चैप्टर खोलेंगे। Sorry, chapter 14. Chapter 14. In English, it was written पहला कुरिन्थियों chapter 14, verse 1. Everyone open. Everyone open and read this with me. सब लोग खोलेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। It says, follow after love फॉलो अप द लॉ, फॉलो अप। मैं and हिंदी में बोलती हूँ ताकि you guys आप no, don't say to me. Just read it yourselves. मतलब आपको बोलना नहीं है, सिर्फ अपने मन में पढ़े। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी में सुनो। This and it says, just first line I'm gonna read. It says, follow after love and desire spiritual gifts. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। Okay, apostle, I want to function in this gift. How much seeds should I sow? और पर हम क्या कहते हैं कि प्रभु हम किसी दास के पास जाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं कितना बीज बोऊं कि मुझे ये वरदान मिल जाए। How much should I give? Okay, what should I do if I want this thing? मैं क्या करूँ कि मुझे ये वाला वरदान मिल जाए।
Maybe God is angry with me. God will listen to you. What? हो सकता है कि परमेश्वर मेरे से नाराज है, पर क्या पता परमेश्वर आपसे सुन ले और मुझे ये वाला वरदान दे दे। I want it from the long time, but I'm not getting it. मैं बहुत दिनों से चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला वरदान मिल जाए, पर मुझे नहीं मिल रहा है। If you go to some other person अगर आप किसी और के पास जाएंगे and they will say like do this and you will get it, और पर वो लोग आपको कहेंगे कि अब ये करो वो करो, इन सारे नियमों का पालन करो, they are in the everlasting realm. वो क्योंकि वो लोग एवरलास्टिंग realm में ऑपरेट करते हैं। And if you want to function in the everlasting realm, just go ahead, you are free. अगर आप चाहते हैं कि उस realm से आप कुछ लें तो आप फ्री हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। But if you want the eternal word, तो अगर आपको अनंत जीवन का वचन चाहिए, you are a king, you are a queen, आप राजा और रानी हैं and king, he is the king of kings. और वो राजाओं का राजा है। Whatever you want, just desire. अगर आप कुछ चाहते हैं उस अनंत जीवन में, सिर्फ आपको इच्छा करनी है कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, वो हो जाएगा, क्योंकि आप राजा और रानी हैं। If you are a royalty, you're gonna work something to get it. पर अगर आप राजा और रानी, तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी कुछ पाने के लिए? नहीं। You're gonna have servants, there's angels, there are demons. If you want anything, you will get it. उस अनंत जीवन में, उस अनंत realm में आप राजा और रानी हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इच्छा करने की जरूरत है, और जो आपके नौकर हैं उस realm में, जो स्वर्गदूत हैं, वो आपके लिए वो काम पूरा करके देंगे। And if you want to sleep, there's a spirit that's gonna cause you sleep. It's also fine. अगर आप चाहते हैं कि मैं आज बहुत थका हूँ और सोना चाहता हूँ, तो एक स्पिरिट आएगी, वो आपको और सुला देगी। Amen. Let's go to 1 Corinthians again. पहले कुरिन्थियों की बात चलते हैं। In the chapter 15. I will read from verse 44. 45. Sorry, 44. Let's read from what? 44. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 44। It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, there is a spiritual body. स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। Oh, maybe I am talking outside of Bible. वो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं बाइबल से नहीं, बाहर से बात कर रहा हूँ। There is no spiritual bodies. कोई आत्मिक बॉडी नहीं है, There is just only flesh. सिर्फ स्वाभाविक बॉडी है। We just go to the church हम चर्च को जाएंगे and we're gonna listen what pastor says और हम सुनेंगे कि पास्टर क्या बात कर रहे हैं, and we're gonna declare some things, और हम उनके साथ कुछ डिक्लेयर करेंगे, or maybe we're gonna spend all night in prayers. और मे भी हम सारी रात प्रार्थना में बिताएंगे। Pray until you get it. और जब तक मैं प्रार्थना में करूँगा, तब तक नहीं उठूंगा जब तक। It's not happening. Let me fast for 40 days. और ये हो नहीं रहा, ये मैं 40 दिन के उपवास में चलता हूँ, तो ये हो ही रहेगा। Enjoy. करते रहिए, never ending process। There is no spiritual realm, there is no everlasting realm. These are all lies. कोई ऐसी अगर आप आत्म भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मिक है, आत्मिक रूप में आप राजा और रानी हैं। राजा और रानी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑर्डर देते हैं और काम हो जाता है। एक तरीका वो है कि आप राजा और रानी बन जाए अनंत जीवन में, या फिर आप एवरलास्टिंग realm में जाएं, जहाँ पर आजकल बहुत सारे प्रचारक काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा ये काम नहीं हो रहा, 40 दिन की फास्टिंग करते हैं। अच्छा ये नहीं हो रहा, आप ये वाला दान कीजिए, आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, आप ये कीजिए, आप मेहनत करते रहिए, मिल भी जाएगा शायद, फिर कुछ नया आ जाएगा, वो जाएगा। आप मेहनत करना चाहते हैं, आप मेहनत कर लीजिए, या फिर आप आत्मिक realm में राजा और रानी, जो हमारे को एक अधिकार, हमारे को एक जगह दी गई है, उस जगह को लें। और वो वाला वचन मुझे याद आता है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मांगोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम उस सिचुएशन में आ सकते हैं प्रभु के साथ कि हमने सिर्फ सोचा और वो हो जाएगा। And this is why you see so many people go to the Lord saying, Lord, in your name we prophesied, in your name we done miracles, we even raised the dead. अगर आप वचन में भी देखेंगे कि तो कुछ लोग जब यीशु मसीह के पास गए तो उन्होंने कहा प्रभु हमने तेरे नाम से प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। You know why he doesn't know them? आपको पता है क्यों नहीं जानता? Because they never stepped into eternity. क्योंकि वो लोग सिर्फ एवरलास्टिंग realm में काम कर रहे थे। एवरलास्टिंग realm परमेश्वर की realm नहीं है, वो स्वर्गदूतों की realm है। परमेश्वर की realm है अनंत जीवन। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरी वाली जगह पर कभी आए ही नहीं, तुम सिर्फ एवरलास्टिंग realm में काम करते हो। Oh, he prophesies too much. He prophesies too much. These days what I seen is, if I say prophetic, lots of people come. और आज की सच्चाई है, अगर आज आपको पता चले कि भाई बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 12 लोग नहीं होंगे, 1200 आ जाएंगे। If I say miracles are happening, people gonna come.
Miracles, prophecy, they are just sign that you are sent by God. जो भविष्यवाणी का वरदान है और जो चमत्कारों का वरदान है वो सिर्फ एक चिन्ह है कि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। Have you ever seen a single disciple going to Jesus saying like, God teach us how to do miracles? आपने क्या वचन में कहीं भी पढ़ा कि 12 चेले यीशु मसीह के पास गए और कहा कि प्रभु हमें चमत्कार करना सिखाओ? Is there any disciple that went to Jesus say like, Jesus teach us how to prophesy? क्या किसी चेले ने ये कहा कि यीशु मसीह आप मुझे भविष्यवाणी करना सिखाएं? Is there any disciple that went to Jesus says like, Jesus, we want to be like, we want to know how to cast out a demon. What are the entities? What are the things? What are the spirits in the spirit realm? मतलब चेले किसी भी तरह का गिफ्ट पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं गए कि मुझे करना सिखाओ ये मुझे मिल जाए। They only went to Jesus for some things. वो सिर्फ यीशु मसीह के पास किसी छोटी वस्तु के लिए गए And everyone was saying, be in fast, be in fast, be in fastings. और सब लोग ये कह रहे थे कि हमें उपवास में रहें, उपवास में रहें। Pharisees said, be in fastings, as Sadducees said, be in fastings. फरीसी ने भी बोला कि तेरे चेले उपवास नहीं करते। Even John the Baptist's disciples are fasting. जो यूहन्ना के चेले थे वो भी फास्ट करते थे। Jesus, Rabbi, shall we also fast? और ये चेलों ने भी बोला कि क्या हमें उपवास करना चाहिए? He said, do not fast. यीशु मसीह ने कहा नहीं तुम्हें उपवास करने की जरूरत नहीं When the है। bridegroom is with you, why do you want to fast? Just celebrate. जब यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उपवास करने की क्या जरूरत है? जिस दिन मुझे ये पता चला था ना, मुझे लगा मेरे ऊपर से 100 किलो का वजन किसी ने उठा लिया। जब तक मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा कि मुझे फास्ट करना है, मुझे ये करना है, तब मैं यीशु मसीह जिस दिन मुझे ये डिलीवरेंस मिल रहा है, मैंने आज कम से कम 3 साल हो गए हैं 1 मिनट की फास्टिंग के लिए। If you are in the fasting, अगर आप उपवास में हैं, नहीं, अगर आप एवरलास्टिंग रियल में जहाँ पर आप कुछ करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, तो आप फास्ट कीजिए। अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं तो क्या करने की जरूरत है आपको? वो आपके साथ है, आप उसमें हैं, वो आप में है, तो सब कुछ हो जाता है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी आत्मा भी लीड करती है कि फास्टिंग करो। I am आप भी तो करते हैं ना? हाँ, Yeah. That was my basic question. I'm coming to that point. I just mentioned fasting. What is a fasting actually? उपवास आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास क्या है। Just cut off. जस्ट उसका मतलब ये कि Cut off. कुछ टाइप कुछ किस चीज़ के साथ आप कट ऑफ कर दीजिए। Oh, I'm a foodie. I love food a lot. More than, maybe if I get a feeling like I love God more, I love food more than God, I'm gonna cut off that food. उपवास क्या है? आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज जिससे आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं। हो सकता है फैशन हो सकता है ब्यूटी हो सकता है खाना हो सकता है कार हो, कोई भी चीज जिससे आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं, उससे आपको कट ऑफ करना है, वो उपवास है। And I have addiction to the phone, so I will cut off the phone for 40 days just to show myself that I love Jesus more than my phone. और मुझे आदत है कि मैं फोन बहुत देखूं। मैंने आज यीशु मसीह से कहा कि मैं 40 दिन तक फोन नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अपने फोन से नहीं, मैं आपसे ज्यादा। And we do fastings, we're gonna like, okay, Lord, I want to spend time with you for I want to spend time with you until I feel like that. So I don't care how many days it is, I'm gonna cut off everything that's gonna disturb, maybe work, maybe food, maybe relations, maybe family for a certain period. और मेरे अंदर से आता है कि प्रभु मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। उस समय बिताने में जो भी रुकावट है, शायद एक हाउसवाइफ के लिए खाना, घर की चीज़ें, मे बी 7 कोर्स मील बना रहे हैं तब आपका टाइम बहुत जा रहा है, तो उस समय बिताने के लिए जो भी आपके विरोध में आ रहा है, मे बी आपके दोस्त, आपके गेम्स, आपका फैशन, आप उस चीज़ से कट ऑफ करते हैं। मे बी हाउसवाइफ के लिए खाना होता है कि मे बी बहुत सारे, मैं आज अपने घर के कामों से नहीं करूँगी क्योंकि मुझे परमेश्वर के साथ समय होता है, तो ये फास्टिंग होता है। और जिस दिन से मुझे पता लगा है मुझको है। I seen lately I seen one person, मैंने एक मनुष्य को देखा, he was suffering from addiction, वो बुरी आदतों से सफर कर रहा था। he's into alcohol, he's into drugs, वो नशा भी करता था, दारू भी पीता था, and he declared 40 days. और उसने 40 डेज की फास्टिंग करी। Yeah. उसने 40 दिन का उपवास सोचा। What is his fasting? और क्या फास्टिंग कर रहा था? In the fasting he takes nothing but drugs and alcohol, but he gonna stay from morning to evening not taking anything. और वो क्या कर रहा था कि उसने फूड सोचा कि उपवास का मतलब, क्योंकि हम हिंदू उससे आए, उपवास का मतलब है खाना छोड़ना। उसने खाना
And after 40 days, he was like, I can't able to break off this addiction. How can I break? And he started again 40 days. और ये चेन चलती रही, उसे लगा मेरा नशा तो छूटा नहीं, चलो मैं फिर से fast No, करूँ। this is second time fast. हाँ, मतलब चेन चलती रही कि वो फास्टिंग पर करता रहा कि मेरी एडिक्शन छूट जाए। पर हमने जो एक मतलब बहुत सीरियस टॉपिक है ये, मतलब ये उपवास तो इतना ज़्यादा बोला जाता है कि उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, पर हमें किस चीज़ से उपवास करना है? Oh, if you want to break up the addiction, just cut off the addiction for 40 days. Maybe we who हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से छुटकारा चाहिए या किसी चीज़ को आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करने लगे तो उस चीज़ से छुटकारा लो ना, ऑपोजिट। Why is everyone limiting food? Oh, you might say I'm lying. मोमोज खाएंगे। आज ही मोमोज खाएंगे। You might say I am lying. नहीं नहीं, बहुत जगह ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मुझे पता है कि हम कितने ज़्यादा बंधन में थे। हमें कहाँ से निकाला यीशु मसीह ने? एक्चुअली मैं बंधनों, मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं वेलांगिनी चर्च में, तमिलनाडु में है। वेलांगिनी चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है साउथ का। वेलांगिनी मदर मैरी का चर्च है कि वहाँ पर मदर मैरी अपीयर करी थी। आपको पता है, मैं लिटरली आंसू, मेरी बात सुन रही है प्लीज, मेरे को अच्छा लगता है, मैं बैठूंगी तो अपने आप कर लो मेरे पापा मुझे जल्दी क्यों लगी वैसे? You know, भाई तुम बताइए, अगली बार से किसी को बोलेंगे एक तो इतने प्यार से go to Isaiah chapter 58. आपको बताओ ना चर्च। हाँ, चर्च की मैं बता रही हूँ, मैं वेलांगिनी चर्च का बता रही हूँ। पता है आपको वहाँ पे लोग क्या करना है? औरतें, आदमी अपने पूरे बाल मुंडवा के कि हम यीशु मसीह को देंगे तो हमारा ये काम हो अरे जाएगा। बहुत सारे और घुटनों में चल रहे हैं मिट्टी में कि हमारा ये काम हो जाएगा। नारियल के पेड़ ला रहे हैं, मतलब वहाँ पे हर हिंदू रीति रिवाज हो रहा है। और मेरा पति मुझे कह रहा है कि देख यहाँ पे कितना अच्छा, कितना सुंदर है। मैंने कहा भाई तेरे लिए होगा ही, मतलब मेरा भाई ने आपका भाई ने भाई तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ना 30 साल जब मैं यीशु मसीह में आई थी, मैं 29 साल की थी, मैं बहुत करके आई हूँ, मुझे वापस इसमें मत लगी ना, तू कर। फिर रात को बैठ के मैंने उसे समझाया, उसे भी समझ में आया। मैं तो यीशु मसीह को तेरे बाल चाहिए, यीशु मसीह को नारियल का पेड़ चाहिए, यीशु मसीह को कुछ सोना चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने कहा तू यीशु मसीह को बिलोंग करता है और मदर मैरी तेरे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ी थी, यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। तो ये बंधन है जो आज भी चर्च वाले लोग बना रहे हैं। और अभी भी जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत साल से प्रभु में थी, तो उसको तेल दिया गया आनंद घर पे और उसको बोला गया कि घर में इसका दिया जलाना यीशु के आगे। तो मैंने उससे पूछा, तो कही नहीं आप कैसी बातें कर रही दीदी, हम जगत की ज्योति हैं, मतलब तेल आनंद किया गया। One of the pastor gave oil that you go और ज्योति जलाने and देती है। लिया दिया Lamp. burn the lamp in front of Jesus with that anointing. हाँ, वचन के हिसाब से देखो। अभी भी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह ने बाइबल, कई लोग कहते हैं ना, जैसे मेरे पास मेरे भाई साहब भी आते हैं, कहते हैं ओ वहाँ चर्च में तो बड़ा बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। अरे यीशु मसीह ने बाइबल में पहले ही लिख दिया है कि तुम्हें कोई दूसरे जीसस के बारे में शिक्षा दे तो उन्हें फॉलो मत करना। और आखिरी के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो दूसरे यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तुम्हें नहीं जाना उनके पीछे। तो बाइबल में पहले से लिखा कि बुरे और गलत शिक्षा देने वाले लोग आएंगे। तो ये सब बंधन है। यीशु मसीह को सिर्फ मतलब उसमें वचन भी You- फिट कर दिया और You might say, Apostle, you are saying all wrong. There is no fasting like that. ना वो समझ गए। No, I am going to the verse. आपको लग रहा होगा कि मैं अपने तरफ से बातें कर रहा हूँ, पर मैं आपको वचन में ले जाना चाहता हूँ। Go to book of Isaiah 58. आइए यशाया 58 में चलते हैं। I am not going to read all the verses. It's up to you to read. मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा। In the verse 3, 58 yeah, 58 verse 3. Wherefore we have fasted. 3 में चलते हैं। Wherefore we have fasted, and how can you not see us? We have afflicted our soul. Why, God, you did not take no knowledge on it? Behold, in the day, and God says, behold, in the day you fast, you find pleasure, exact all your labors. Behold, you fast for strife and debate, to smite the with the feast of wickedness. You shall not fast as you do this day. यहाँ पे लिखा है कि वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इनकी सुधि न ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। Wait, I think this is the fasting we are doing every day, right? और यही तो है जो हम उपवास करते हैं, जो वचन में लिखा हुआ है। Now read verse 5. This is the type of fast I am declaring to you. और आइए हम
कैसे उपवास को चाहता है। ये वचन हमारे लिए है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाव झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास या यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय के बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनका जुआ छुड़ा देना और जुआ टुकड़े टुकड़े कर देना? In the English, it's written in the verse 6, it says, is this not the fast I have chosen? What type of fast? To loose the bands of the wickedness, wicked spirits, addictions, stripes, whatever that is. Is this not? To undo the heavy burdens. Is this not the fasting I chose? What God gonna get if you starve for days? Will God's stomach will fill hum? अगर आप Well- इस वचन को पढ़ेंगे 58 को, तो उसमें लिखा है कि मैंने क्या बोला उपवास को। उपवास का मतलब होता है कि मुझे कुछ बुरी आदतें हैं, जो गंदी स्पिरिट्स मेरे में प्रधानताएं कर रही हैं, उनसे अपनी दूरी करो। ये उपवास होता है कि प्रभु आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं इंस्टाग्राम पे ये सब नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं अपना समय इन चीज़ों में नहीं बिताऊंगा। मैंने तुमको इन चीज़ों से उपवास करने के लिए बोला था। तुम्हें तुम्हारे रोटी छोड़ने से या तुम्हारा पानी छोड़ने से मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मुझे देते हो फल फ्रूट, उससे मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है उपवास वो है जो तुम अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हो, अपनी बुरी चीज़ों से हटने की कोशिश करते No. Apostle Bible also saying wrong. Now he's using hashtag. हो। नहीं, वो समझ गए, अभी समझ गए। Right? So I'm saying something wrong. Don't mind me. नहीं, you are not saying something wrong. No, just continue. मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मुझे So let's go. What do you carry? अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम क्या कैरी करते हैं। Whatever you carry, remember, whether it's hatred, jealousy, or love, or something, that's type of spirits that you're gonna attract. हम जो कैरी करते हैं उसी तरह के उस स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम प्रेम कैरी करते हैं तो हम प्रेम को अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम ईर्ष्या कैरी करते हैं तो हम ईर्ष्या को अट्रैक्ट करेंगे। If you want revenge, there is a spirit that gonna comes with you with a master plan. Just go for it. Seventh time I'm explaining this. Yeah. Just continue. I'm going with the things. अगर मैं गुस्सा लेने की या बदला लेने वाली दिल से आऊँगी, आज तो मैं इससे बदला लूँगी, तो स्पिरिट आएगी और मेरे काम को करेगी। Everyone, people says like people born with nothing. लोगों को लगता है कि हम किसी भी कहते हैं ना कि हम बिना किसी चीज़ की खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। I come with the empty hands, right? But no one came with the empty hands. We came with a calling. हम यीशु मसीह के लोग खाली हाथ नहीं आए हैं, हम एक बुलाहट के द्वारा आए हैं। And we came with a ministry. हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए आए हैं And we came with some talents, some skills. और हमारे अंदर कुछ गुण हैं जो परमेश्वर के राज्य में काम आ सकते हैं। We came with a purpose. हम किसी उद्देश्य के द्वारा आए हैं। We came with an anointing. हम हमारे ऊपर एक अभिषेक है, उसके साथ आए हैं और हम खाली हाथ नहीं आए हैं। आज के बाद हम नहीं कहेंगे हम खाली हाथ आए हैं। हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री करने के लिए आए हैं, हमारे पास टैलेंट्स है, हम परमेश्वर के कार्य हैं और हमारे ऊपर अभिषेक है। Apostle, so I heard. हाँ, मैंने सुना था। So I heard. You know what happens if you don't believe? आपको पता है कि क्या होगा अगर आप विश्वास नहीं करते? Okay, I think I should end this. Yeah. नहीं, let's finish with the summarize, मतलब ऐसे थोड़ी है। Yeah, I'm gonna give the summarize. My phone GB gonna. और अब